सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग में हम ध्यान का स्वाध्याय कर रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, ये ध्यान का दूसरा सोपान है, दूसरी सीढ़ी है। धारणा के बाद ध्यान। पिछली कक्षा में जो भी ध्यान के विषय में हमने चर्चाएं की, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसा महर्षि पतंजलि ने ध्यान के विषय में कहा और उसी को फिर महर्षि कपिल जी ने भी सांख्य दर्शन में ये कहा कि ध्यान क्या है, तो ध्यानम निर्विषयम मनः। ये बहुत ही उत्तम परिभाषा है, आप इसको लिख लीजिए। ये जो सांख्य दर्शन का सूत्र है कि ध्यान क्या है, और यहाँ ये बात कही कि ध्यान क्या है, तो ध्यानम निर्विषयम मनः। मन जब विषयों से रहित हो जाता है और विषय उसके पास भटकते नहीं है, विषयों में मन जब भटकता नहीं है तो वही ध्यान कहलाता है। महर्षि कपिल जी ने जो यहाँ कहा कि निर्विषयम, अर्थात मन जब बाह्य विषयों से रहित हो जाता है, उसी अवस्था का नाम ध्यान है। और जो हमने इसी में पहले तीसरे अध्याय के 30वें सूत्र में ये बात पढ़ी थी। महर्षि कपिल कह रहे हैं कि ध्यान क्या है, तो रागोपहतिर ध्यानम, राग का सर्वथा हट जाना, बाह्य विषयों के प्रति राग ना होना, अर्थात संसार में आसक्ति अथवा इंद्रियों के भोग की प्रवृत्ति राग है। और जब भोग के प्रति राग ना हो, संसार के किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी भी स्थान को लेकर के, जब हमारे अंदर राग नहीं होता है, विराग होता है, वैराग्य की स्थिति होती है, तो वो भी क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। जब ध्यान की वृत्ति आती है तो अनेक प्रकार से फिर हमारा जो बाहर का ज्यादा जो बहिर्पन है या बहिर्मुख इंद्रियां हैं, वो भी अपना मुंह नहीं उठा पाती हैं। व्यक्ति जो है अपने समाधि की सिद्धि में जो है सक्षम हो जाता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो महर्षि कपिल कह रहे हैं, ध्यान क्या है, निर्विषयम मनः। मन कभी एक क्षण के लिए भी विषय रहित नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर विषय चलते रहते हैं। विषय कैसे चलेंगे, जिसके प्रति राग होगा, जिसके प्रति इसके अंदर जो है चिंतन होगा, उसी के प्रति राग होगा। इसलिए आसन को स्थिर करके इंद्रियों को अपने वश में जो है रख करके अथवा इंद्रियों को अपने विषयों से रोक लेने पर भी मन विषयों की स्मरण में संलग्न रहता है। माना कि आंखों से देखना हमने बंद कर दिया, आंख बंद करके बैठ गए ध्यान में, कानों को भी कोशिश की कि हम बाहर की आवाजें ना सुने, घ्राण शक्ति को भी, अपने सूंघने की शक्ति को भी हमने कोशिश की कि बाहर का कोई भी जो है दुर्गंध या सुगंध हमको प्रभावित ना कर पाए। रसना को भी किसी जो है हमने रस के प्रति इसको आसक्त नहीं किया, परंतु मन ऐसा उछल कूद करता है, मन ऐसे रागों में विषयों में जाता रहता है कि व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में भी कर ले। यदि मन वश में नहीं है तो वो चिंतन विषयों का करता रहता है, जिससे ध्यान में बड़ी बाधा आती है। ध्यान में तो बैठ गए, ध्यानात्मक अवस्था में बैठ गए, आसनों में बैठ गए, आसन सिद्ध कर लिया, लेकिन मन जब तक सिद्ध नहीं होगा,
मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक ध्यान लग नहीं सकता है। विषयों से रहित हो जाना, ध्यान वही हो जाता है जब मन हमारा विषयों से रहित हो जाए। इसलिए यह कहा कि जब विषय अनुराग से हटाकर केवल आत्मा का ही सतत चिंतन करता है तब यह अवस्था ध्यान कहलाती है, समाधि कहलाती है। इसमें केवल आत्मचिंतन निरंतर, निर्बाध, निर्द्वंद, वह दो नहीं होते, एक ही होता है। निर्बाध, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जहां बाधा आएगी वहां पर कभी हमारा ध्यान नहीं लग सकता। और साधना में बहुत बाधाएं आती हैं, ये बहुत कठिन मार्ग है। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो इस कठिनाइयों को भी पार करना है। उसमें जब हम कठिनाइयों को पार करेंगे तो फिर हमारी साधना, हमारी समाधि सिद्ध होगी। तो इसलिए कहा कि इसमें केवल आत्मचिंतन निरंतर निर्बाध गति से चलता रहता है। और सूत्र के इन्हीं शब्दों में उपनिषदों में भी कहा कि जो है अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः, ये जो है मैत्री उपनिषद और स्कंदोपनिषद में यही बात कही कि अभेद दर्शनम, ध्यान क्या है, उपनिषद में भी आया कि ध्यान ये है अभेद दर्शनम ज्ञानम अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः, ये उपनिषद का है। अर्थात कहने का आशय ये है कि अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः, कि भेद ना हो जहां अभेद हो। अभेद किसका? कि जहां पुरुष ध्यान आदि का अनुष्ठान करे या ना करे, उसके स्वरूप में तो अंतर आता नहीं, उसके स्वरूप में कोई अंतर आता नहीं है, क्योंकि वह असंग है। असंगो अयम पुरुषः, ये असंग है। असंगो या अयम पुरुषः, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। और फिर ध्यान आदि के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है, इसका यदि हम इसकी शंका करते हैं तो समाधान करते हुए कहते हैं कि उभय यथा अविशेष चेन्नैवम उपराग निरोधात विशेषः, कि ध्यान लगने या न लगने दोनों अवस्थाओं में भी अपि विशेषा आत्मा एक समान रहता है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। फिर ध्यान या समाधि के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न जब उठेगा तो ये निश्चित रूप से हमको जानना चाहिए कि ध्यान से हमारे जीवन का समाधान होता है। ध्यान से हमारे जो कुसंस्कार हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आरंभ में तो ध्यान नहीं लगेगा इतना, लेकिन शनै शनै जब ध्यान लगेगा तो उससे निरंतरता जब आएगी तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। यदि कोई यह शंका करो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह सत्य है कि आत्मा असंग सदा एक समान रहने वाला विकार या परिणाम से रहित है, किंतु अविवेक के कारण जब प्रकृति के संपर्क में रहता है तो विविध राग द्वेष आदि क्लेशों का अनुभव करता है। विवेक हो जाने पर यह स्थिति नहीं रहती और यह विवेक ध्यान समाधि से प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान या समाधि के लिए प्रयत्न करना परम आवश्यक है।
अर्थात भोग अवस्था में आत्मा को जिस साक्षात्कार का अनुभव नहीं होता वह ध्यान या समाधि की अवस्था में हो जाता है। यही उस अवस्था की विशेषता है। निश्चित रूप से ध्यान से हमारे अंदर की जो अशुद्धि है, जो अविवेक है, वो धीरे धीरे उसका क्षय होता है और विवेक की प्राप्ति होती है। सब चाहते हैं कि हम समाधान में रहे, कोई जीवन में व्यवधान नहीं चाहता है, संबंधों में कोई व्यवधान नहीं चाहता है। जीवन के किसी भी पहलू को हम लें, कहीं भी हमको बाधा महसूस होती है, कहीं भी हमको यदि असहजता महसूस होती है तो हमको उससे दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, व्यक्ति तनाव ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम यदि नहीं समझेंगे, यदि ध्यान पूर्वक अपने जीवन को नहीं जिएंगे तो निसंदेह ये समस्याएं आएंगी ही आएंगी, कोई इससे बचा नहीं सकता है। इसलिए ध्यान का जो ऋषियों ने विधान किया है, जो संविधान बनाया है, उसका हमको पूरे मनोवेग से लाभ लेना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। और ऐसा अनुष्ठान जब हम करेंगे तो निसंदेह जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान की बातें और हम आगे कर रहे हैं। वशिष्ठ संहिता में ये ध्यान का क्या स्वरूप है उसको अहमेव परम ब्रह्म अहमेव परम ब्रह्म अहमेव परम ब्रह्म परमात्मा अहम अव्ययः। परमात्मा अहम अव्ययः। अहम अव्यय एवं यत् वेदनम तच्च एवं यद वेदनम तच्च सगुणम ध्यानमुच्यते। सगुणम ध्यानमुच्यते। उच्चारण करेंगे। अहमेव परम ब्रह्म परमात्मा हम अव्ययः एवं यद् वेदनम तच्च सगुणम ध्यानमुच्यते। अगली बात ये कही कि मैं ही परब्रह्म एवं अविनाशी परमात्मा हूं। आत्मा को परमात्मा के नाम से भी कह देते हैं और आत्मा तो आत्मा है ही है। ऐसा जो अनुभव करता अहमेव परम ब्रह्म,
परमात्मा अहम अव्ययः, मैं अविनाशी हूं, मैं कभी भी विनाश को कभी भी जो है नाश को प्राप्त नहीं होता हूं। एवं यद वेदनम तच्च, ऐसा जो चिंतन है, ऐसा जो अनुभव है, सगुणम ध्यानम उच्यते, वही क्या है, सगुण ध्यान है, गुण सहित है। क्योंकि हमारी आत्मा जो है या हमारा जो अस्तित्व है वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। अपने अंदर विराटता का अनुभव करना, अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझना, अपने स्वरूप से इतर अन्य विषयों का मनन चिंतन न करना, अपने स्वरूप में ही प्रगाढ़ता से, एकाग्रता से, समर्पण से एक रस रहना, उसी में एकाग्र रहना, ऐसा जो अनुभव करता है वही क्या है, वो सगुण ध्यान है, गुण सहित ध्यान है। ऐसी चर्चा की। और मनुस्मृति में भी बहुत सुंदर श्लोक कहा है, ये भी बहुत अच्छा है कि एकाकी चिंतये नित्यम, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी लिख लीजिए आप ध्यान के विषय में, कि एकाकी चिंतये नित्यम। एकाकी चिंतये नित्यम। एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितात्मनः। विविक्ते हितात्मनः। हितमात्मनः। हितम आत्मनः। हितमात्मनः। एकाकी चिंतयानो ही एकाकी चिंतयानो ही। कितने प्रकार से बता रहे हैं कि ध्यान क्या है। एकाकी चिंतयानो ही, परम श्रेयो अधिगच्छति, बहुत सुंदर व्याख्या की है। परम श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेयो अधिगच्छति। उच्चारण करेंगे।
एकाकी चिन्तयेन् नित्यम् विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति एकाकी चिन्तयेन् नित्यम् विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिन्तयानो हि परम श्रेयोऽधिगच्छति। महर्षि मनु बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं इसकी कि वास्तव में जो ध्यान है उससे क्या है कि जो एकाकी चिंतन नित्यम, मनुष्य को अकेले ही एकांत में अपना हित चिंतन करना चाहिए। एकाकी चिंतन नित्यम विविक्ते हितमात्मना, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है क्या अकल्याणकारी है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मेरी सदगति, मेरा जो है कल्याण किस कार्य से संपन्न हो सकता है, ऐसा चिंतन उसको करना चाहिए। एकाकी चिंतन करने वाला पुरुष ही अर्थात ध्यान पूर्वक जो एकाकी चिंतमानो ही परम श्रेयोऽधिगच्छति, जो एकाग्रता युक्त होकर के ध्यान युक्त होकर के अपने हित अहित का चिंतन करता है, अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष का चिंतन करता है, वही व्यक्ति श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेयो, वही व्यक्ति क्या करता है, परम श्रेय को प्राप्त करता है। नहीं तो जीवन में अनेक प्रकार से उसको कष्ट मिलते हैं, अनेक प्रकार से वह भटक जाता है, अनेक जो है दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से युक्त हो जाता है। इसलिए मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इसकी जो है अवधारणा युक्त, इसकी धारणा से अपने को ओतप्रोत हो करके जीवन के लक्ष्य को, मेरा स्वकीय जो कर्म है, जो स्वकीय कर्तव्य है, उसके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, उसमें गति हो रही है, प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है, या दुर्गति हो रही है, ऐसा चिंतन करने का जो सच्चा मार्ग है वो ध्यान से ही संभव हो सकता है। व्यक्ति जब तक प्रभात में और सायं संध्या के समय जब तक ध्यान नहीं करता तब तक उसका आत्म अनुकूल आचरण नहीं हो सकता है। वह या तो इतना अभ्यास पूर्व जन्म का हो, इतने अच्छे संस्कार हो कि वो चलते फिरते ही समाधान में हो, समाधि में हो, उसको कोई ऐसा बाहर का आकर्षण उसको खींच ना सके, ऐसा पुरुषार्थ यदि कोई करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ध्यान से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। वह परमात्मा निश्चित रूप से हम सबके अंदर है और उसकी शक्ति का, उसकी भक्ति का हमको एहसास होना चाहिए, उसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण होना चाहिए। प्रार्थना पूर्वक जब पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध होंगे, और प्रार्थना पूर्वक नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्खलन होगा, कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। एक प्रार्थना बहुत आप सुनते हैं कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शुद्धता कब आएगी? जब परमात्मा की भक्ति में हमारा मन लगेगा, उसके ध्यान में हम बैठेंगे, एक ही विषय हो, एकाकी चिंतन हो, उसी का चिंतन करें, अपने गुणकर्म स्वभाव को बदलने का पूरा प्रयास करें। हमारे ध्यान में आओ
प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो ऐसी भक्ति से हम ओतप्रोत रहेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।